Hi, Aquarius, and welcome to Floral Tarot Video. How you guys are doing, Aquarius? Aquarius, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट एक्वेरियस। एक्वेरियस में पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस। एक्वेरियस में फेब मंथ की जनरल प्रिडिक्शन वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप वो वीडियो देख सकते हो। यू हैव रेड इट राइट, येस दिस इज लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एक्वेरियस। अगर आप दोनों पॉपुलर डिमांड पे, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, आप ये वीडियो देख सकते हो। ऑल्सो अगर बातचीत हो रही है और अगर आपको जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप स्टिल ये वीडियो देख सकते हो। इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरीवन। ओके, लेट्स चेक। अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो। लेट्स चेक। एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Aquarius in the month of Feb 2024, no contact situation. Okay, let's cut the deck. The overall energies of the connection, Six of Swords. Current energy of your person, Five of Wands. Intention of your person, King of Wands. Future action of your person, Death. Your energy, Queen of Swords. And future of this connection, Ace of Pentacles. ओ बाप रे, डेथ एंड डेविल एक साथ। ईगो 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 इश्यूज, ईगो बैटल। ईगो बैटल क्या है? ईगो इशू, ईगो बैटल। एक्वेरियस होते ही इमोशनली डिस्टेंट, तो क्या ही बोले। ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, सैजिटेरियस एंड वर्गो। ओके, बात तो हो ही नहीं रही है। ये पर्सन तो आपको कांटेक्ट करते हुए भी नहीं दिख रहा है। अगर आपको रिश्ता बचाना है तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। टेलिंग यू, वेरी ऑनेस्टली टेलिंग यू, मैं बता रही हूँ, नो कांटेक्ट सिचुएशन में मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ। फिल्मी बातें तो मेरे से होती नहीं है तो मेरे से फिल्मी चीज़ें मत एक्सपेक्ट करना इस चैनल में। ये चैनल ड्रीमी आइलैंड नहीं है बिल्कुल भी। यार आपके पर्सन में कितना ईगो है, कितना ईगोइस्टिक है ये पर्सन। हद ईगो, ईगो, नॉट इवन एटीट्यूड, ईगो, नेक्स्ट लेवल ईगो। पर आप भी कम नहीं हो। दोनों बहुत ही डोमिनेंट नेचर के, बहुत डोमिनेंट नेचर के। बोथ ऑफ यू आर एक्सट्रीमली डोमिनेंट, बोथ ऑफ यू आर एक्सट्रीमली पावरफुल पीपल। दोनों का करियर बहुत अच्छा है, दोनों का हैसियत बहुत अच्छी है, बड़ी है। एक दूसरे को तो मतलब बहुत अपने आप को समझते हो आप दोनों। लेट्स टॉक अबाउट द होल सिचुएशन, द ओवरऑल एनर्जी। देखो, आप दोनों इस कनेक्शन के ऊपर वर्क ऑन करना चाहते हो। कहीं ना कहीं यू गाइज वांट टू कॉम्प्रोमाइज, बट आप दोनों एक दूसरे का वेट करो। आप सोच रहे हो नहीं यार इस पर्सन को अब कांटेक्ट करना है, ये सोच रहे हो कि नहीं भाई मैं तो नहीं कांटेक्ट करूंगा, इसको एक्वेरियस को कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो ईगो बैटल। ये देखो, ये शिप, ये जो बोट है, सॉरी नॉट शिप, बोट, ये एक तो यहाँ पे स्टॉर्म्स हैं और एक तो यहाँ पे देखिए काम वाटर है, इसके बीच में फंसा है। अब ये बीच में क्यों फंसा है? क्योंकि इट्स बिकॉज ऑफ द ईगो। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से यू बोथ वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। कहीं ना कहीं आप लोग कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो, वर्क ऑन करना चाहते हो, बट आगे कोई नहीं बढ़ के स्टेप लेना चाहता है कि हाँ मैं एक जैसे आप कि चलो कुछ नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेट्स हैव अनदर चांस, ये भी नहीं बढ़ना चाहते। कुछ तो बहुत गंदी लड़ाई हुई है आप दोनों के बीच में, बहुत कुछ तो मतलब बहुत बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच हुई है जिस वजह से आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। इट कैन बी रिलेटेड टू कमिटमेंट एज वेल, मैरिज एज वेल। और आप सोच रहे हो कि यार अब बहुत हुआ, अब इस पर्सन को आना होगा।
टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, अगर ये शादी की बात है, शादी से रिलेटेड आप ये अगर रीडिंग देख रहे हो, तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देने वाला है, क्लियर कट में बता रही हूँ। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। मेरे हिसाब से जो भी आप दोनों के बीच में पास्ट में, एक होता है ना कि इंसान पास्ट के बारे में सोचता है तो हसीन मेमोरीज के बारे में सोचता है, गुड टाइम्स के, ये सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि एक्वेरियस इतना बदतमीज, इतना ईगोइस्टिक, इतना लड़ाकू पर्सन है, लड़ाकू एनर्जी। वो सोचते हैं एक्वेरियस इतना ज़्यादा क्यों लड़ता है, इतना ज़्यादा क्यों मेरी बात नहीं मानता है। तो करंट एनर्जी में बहुत नेगेटिविटी है। ऑल्सो मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत कोई तो इनके 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 लाइफ में कोई है जो आपके बारे में कोई इन्हें भड़का रहा है। वैसे मैं भड़काने वाले कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि आप लोग अडल्ट हो। आई फील दैट यू गाइज आर अडल्ट हु आर वॉचिंग माई चैनल। तो कोई किसी को भड़का नहीं सकता, सबका खुद का एक माइंड होता है। बट इन योर केस someone is manipulating the situation. There is a strong third party situation, not a romantic third party. ये कोई romantic third party नहीं है। इनका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, इनकी कोई फ्रेंड्स या इनके कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो आपके बारे में भड़का रहे हैं इस पर्सन को, और ये भड़के जा रहे हैं, भड़क रहे हैं एक्वेरियस। करंट एनर्जी बहुत नेगेटिव है। चलो करंट एनर्जी मैं हमेशा बोलती हूँ करंट एनर्जी मेरे चैनल में मैटर ही नहीं करता है, ये निकालना पड़ता है क्योंकि यही डिमांड है। बट इंटेंशन एंड एक्शन मैटर्स। इंटेंशन, वाह, डेविल आया बॉटम ऑफ द डेक में, इसको भी मैं कंसिडर करके रीडिंग कर रही हूँ। इंटेंशन है टू हैव फिजिकल रिलेशंस विथ यू एक्वेरियस। दे वांट टू गेट फिजिकली क्लोज विथ यू। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से रात के टाइम पे आई एम जस्ट गेटिंग दिस लाइक नाइट एनर्जी। रात के टाइम पे आपके बारे में बहुत सोचते हैं, रोमांटिक थॉट्स रखते हैं, एंड दे वॉन्ट टू बी फिजिकली क्लोज विथ यू। इंटेंशन कहीं ना कहीं ये है कि ये खुद नहीं झुकेंगे, ये खुद नहीं कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं एक्वेरियस। आई एम सो सॉरी टू से दिस, फर्स्ट टाइम ऐसी एनर्जी आ रही है नो कांटेक्ट सिचुएशन में। बट ये ऐसा है कि भाई मैं तो नहीं बात करूंगा, अब एक्वेरियस को ही आना पड़ेगा। आई फील दैट दे फील दैट इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई है, दैट इज द रीजन दे आर नॉट कॉन्टैक्टिंग यू। इंटेंशन अगर आप सोच रहे हो इनका इंटेंशन है टू कम फॉरवर्ड टू गिव यू कमिटमेंट, नो। इन्होंने कहीं ना कहीं ये रियलाइज किया है कि यार एक्वेरियस के साथ बात अब बन नहीं सकती है या फ्यूचर हो नहीं सकता है, इनके थॉट प्रोसेस में है। बट एक होता है ना इमोशनल साइड, लाइक आई सेड, कहीं ना कहीं दे वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, बट वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, बट जिद्दी हैं, जिद में बैठे हैं ये पर्सन आपके। दे जस्ट वांट टू बी अ ब्रैट, दे डोंट वांट टू सॉर्ट आउट द इश्यूज। ये है इंटेंशन इनका। फ्यूचर एक्शन, आई एम सो सॉरी टू से दिस, बहुत टाइम बाद, मतलब मंथ्स बाद ये कार्ड आया है मेरी रीडिंग में। और जब कोई कार्ड जो बहुत टाइम बाद मेरी रीडिंग्स में आता है ना, उसका सिग्निफिकेंस वैल्यू और बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू मी। फ्यूचर एक्शन में इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ मैरिज कमिटमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैरिज कमिटमेंट पार्ट, ये नहीं दे सकते हैं फ्यूचर में। मेरे हिसाब से ये पर्सन तो कांटेक्ट करते हुए दिख ही नहीं रहा, नंबर वन। इफ़ यू विल कांटेक्ट देम तो ये सीधा सीधा बोल देंगे कि एक्वेरियस आई एम नॉट रेडी टू गिव यू द कमिटमेंट। ये एंड करने वाले हैं ये कनेक्शन आपके साथ। दे डोंट वांट टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप, दे डोंट वांट टू कंटिन्यू द कनेक्शन। हाँ, अगर आपको फिजिकली क्लोज आना है, दे आर ओके विद इट, दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। फिजिकली आप लोग को क्लोज आना है या कैजुअल अफेयर रखना है, दे आर ओके विद दैट। बट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये पर्सन इमोशनल होगा, टाइम देगा, एफर्ट्स देगा, the answer is no, straight no. I'm not seeing it happening. Your energy, Aquarius, अब आप भी, आई फील दैट मेरे हिसाब से ना, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आई फील लाइक यू हैव डन अ लॉट फॉर दिस पर्सन, यू हैव डन अ लॉट फॉर दिस कनेक्शन। मेरे हिसाब से आप पहले बहुत इमोशनल थे, बहुत सेंसिटिव थे, आपने इस पर्सन के लिए मुझे लगता है बहुत कुछ किया, शायद इनकी करियर में भी काफ़ी मदद की होगी। बट नाउ यू आर लाइक सिटिंग एंड यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग। अब आपका मेरे हिसाब से ऐसा है कि यार मैंने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, आई हैव डन अ लॉट फॉर दिस पर्सन, अब मैं नहीं जा सकता हूँ, अब मैं बेग नहीं कर सकता हूँ कि यार तुम मुझसे बात करो, तुम मुझे अटेंशन दो, तुम मुझे ये करो। नो, आई फील दैट you are anyway watching this video, but you don't have any kind of hopes left. आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो,
आपको कहीं ना कहीं रियलिटी का सामना 95% यू ऑलरेडी नो कि इस पर्सन के साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है, या ये पर्सन बहुत ज़िद्दी है एंड बहुत रूड है एंड यू डोंट वांट टू बी विद दिस पर्सन. यू हैव दैट क्लैरिटी, आई कैन सी दैट एक्वेरियस. एंड यू नो व्हाट आई विल से, आपको कहीं ना कहीं पता है, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, दैट यू डिजर्व समवन मच बेटर. यू डू डिजर्व. आपकी भी इमोशनल साइड में है कि यार एक नई शुरुआत करते, बट यू आर डन. यू आर डन. अब आपका है कि यार अब बहुत हुआ, मेरी रिस्पेक्ट पे है. ऑल्सो मेरे हिसाब से आपका इतना इमोशनल डिसबैलेंस रहा है एक्वेरियस कि आपके करियर में भी बड़ा इम्पैक्ट रहा है. नाउ यू आर लाइक कि भाई जो भी है मैं अपने करियर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने दूंगा. शायद आपने छुट्टियां ली होंगी ऑफिस से छुट्टियां ली. मुझे एकदम से एनर्जी आई है. यू मस्ट हैव टुक हॉलीडेज, लीव फ्रॉम द ऑफिस टू क्राई एट होम. रोते होगे, दिन दिन भर रोते होगे और छुट्टी ली होगी आपने. मेरे हिसाब से आपका काम भी इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन. सो आई फील एंड यू ऑल्सो नो आई कि यू डिजर्व समवन मच बेटर. यू आर लाइक कि हाँ, बात अगर ये करता है तो अब मैं अपना इमोशनल साइड नहीं दिखाऊंगा, अब मैं अपना प्रैक्टिकल साइड दिखाऊंगा. आई विल नॉट फॉल इन टू योर ट्रैप्स. दिस इज योर एनर्जी. कॉशन लगा रखा है कि भाई तुम्हें आना है तो तमीज से आओ, वरना जाओ यहाँ से. दिस इज योर एनर्जी एंड आई एम प्राउड ऑफ यू. आई एम प्राउड ऑफ यू एक्वेरियस. बी लाइक दिस, बी प्रैक्टिकल. ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट जाती है, बट इतना भी नहीं कि कोई आपके सर पे चढ़ जाए और आपके कान काटे. दिस इज द एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है. एग्जैक्टली. फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज एस ऑफ पेंटिकल्स. सी मुझे तो दिख रहा है कि ये ऑफिस रोमांस भी हो सकता है. दिस कैन बी एन ऑफिस रोमांस एज वेल. एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे तो आपके क्लियर कट केस में ये दिख रहा है एक्वेरियस, दैट न्यू लव इज कमिंग फॉर यू. आपकी लाइफ में न्यू लव, जैसे ही आप इस पर्सन से मूव ऑन हो गए, या आई एम सीइंग यू आर ऑलरेडी मूविंग ऑन, 1 महीने के अंदर न्यू लव आते दिख रहा है, न्यू पर्सन आते दिख रहा है. ऑल्सो आई एम वन मोर एनर्जी, आई एम सीइंग दैट कि आप इस पर्सन के साथ एक कॉर्डियल एक्वेंटेंस वाली एनर्जी पे आ जाओगे कि आपको तो फर्क नहीं पड़ता है, इनको भी फर्क नहीं पड़ता है. तो एक होता है ना म्यूचुअल एक्वेंटेंस एनर्जी की, कि सिर्फ फेस्टिवल्स में विश कर दिया, हैप्पी बर्थडे विश कर दिया व्हाट्सएप पे, उससे ज़्यादा और कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे इस कनेक्शन में. एंड न्यू लव इज कमिंग फॉर यू एक्वेरियस. ये है. बाकी इफ़ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस वीडियो, लाइक करो. मुझे पता लगेगा कि कितने लोगों को रेजोनेट हो रहा है. अपनी कहानी शेयर करो कमेंट सेक्शन में. ऑल्सो अगर कोई भी इशू हो तो पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, कि बहुत जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो वीडा. बाय बाय.